शांति। तो कल भट्टी का उद्घाटन हुआ और आज से इस भट्टी के ज्ञान योग के सत्रों की शुरुआत हो रही है। और इस शुभारंभ की वेला में हमारे बीच में पहुंचा है निर्मल पवित्र फरिश्ता ज्ञान सरोवर से आदरणीय राजयोगिनी निर्मला दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज से 60 वर्ष पूर्व 1962 में दीदी ज्ञान में आए। आपने मेडिकल स्टडी की थी उस समय और इसलिए 2-3 वर्ष के बाद आपने सेंटर भी खोल लिया और क्लिनिक भी खोली और वहाँ 5-6 वर्ष तक क्लिनिक और सेंटर दोनों साथ में चलाया। और वो सेंटर आपको आपके पिता ने दहेज के रूप में दिया। बाबा कहते हैं ना, हर चीज़ सफल करना है। तो शुरुआत से ही दीदी का हर चीज़ सफल करने का वो पार्ट रहा है। और फिर उसके बाद 71 में बाबा ने आपको विदेश सेवाओं के लिए चुना, जिसके अंतर्गत आप लंदन गए, अफ्रीका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, मॉरिशस गए और फिर 7 वर्ष तक अलग अलग विदेश की धरनी पर सेवा करके ऑस्ट्रेलिया में भी बीज बो दिया था उस समय। लेकिन फिर 78 में पुनः ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहीं पे आप स्थायी हो गए और लगभग 40 वर्षों तक आपने वहीं अपनी अमूल्य सेवाएं दी, जिससे पूरा एशिया पैसिफिक रीजन में बाबा का संदेश गया। और आज आप उस एशिया पैसिफिक रीजन की रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। और फिर जब 40 वर्ष के बाद 2009 में हमने देखा कि ज्ञान सरोवर में दादी मनोहर दादी जी भी अव्यक्त हो गए, तो आपको निमंत्रण दिया गया। तो पिछले 12 वर्षों से आप ज्ञान सरोवर में ऐसे एकेडमी डायरेक्टर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और दीदी जो हमारी आईटी विंग है, ट्रांसपोर्ट विंग है, उनके वाइस चेयरपर्सन भी हैं। तो आप हमारे बीच में एक महान हस्ती, जिन्होंने बाबा की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा है। निर्माण चित्त बने हैं, जो नम्र चित्त बने हैं, जो सरल चित्त बने हैं, उदार चित्त बने हैं। और दीदी की विशेषता कि जैसे बाबा कहते हैं इकोनॉमी से चलो, तो हम कई बार सोचते हैं इकोनॉमी सिर्फ पैसों की होती है, लेकिन दीदी को हमने देखा है शब्दों की भी इकोनॉमी। हाँ, आज हम सबको कहते हैं आप मौन तपस्या करने आए हैं, फिर भी हम देखते हैं कितनी वाचा में आ ही जाते हैं। लेकिन दीदी का तो हमेशा का अभ्यास है, लगभग जैसे मौन में ही ज़्यादा रहते हैं और ज़रूरत के समय बोलते हैं, बहुत इकोनॉमी से चलते हैं। तो हम भी ऐसी दीदी से ये प्रेरणा ले कि हम 3-4 दिन कम से कम बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा मौन में रहें। क्योंकि हमें हमेशा ये मन में रहता है कि बोलने की आदत है, लेन देन की आदत है, तो वो जाती नहीं। तो आज दीदी इसीलिए मनसा सेवा के विषय पर प्रकाश डालेंगे कि मन से लेन देन करो, आत्माओं की सेवा करो, उसमें बिजी रहो। तो हम सुनते हैं दीदी से मनसा सेवा कैसे करें, क्या है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आप सभी भट्टी के लिए आए हैं। तो भट्टी में क्या करेंगे? योग करेंगे, ठीक है ना? और 3 प्रकार का मौन रखना है। मन का मौन, शब्दों का मौन और टेलीफोन का मौन।
इसलिए जिन्होंने टेलीफोन को साइलेंस पर नहीं रखा है वो साइलेंस पर रख दे। ज्ञान सरोवर में तो हम कहते हैं 3 दिन फ़ोन ही नहीं चलाओ, परंतु क्या है हम देखते हैं योग में भी फ़ोन चलते रहते हैं। इतना फ़ोन से मोह हो गया है और डिपेंडेंसी हो गई है कि फ़ोन बगैर चलता ही नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अभी तो कम से कम सभी साइलेंस पर रख दो। तो मनसा सेवा के लिए हमारे पास आंतरिक शक्तियाँ चाहिए। और आंतरिक शक्तियाँ कब जमा होंगी? जब पावरफुल योग। मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है ना। तो इसलिए पावरफुल योग पहले तो चाहिए। और पावरफुल योग किसका लगेगा? देही अभिमानी। आजकल रोज बाबा इस पर ध्यान खिंचवाते, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, देह भान छोड़ो। दूसरा अंतर्मुख रहना है। तीसरा हमारा वैराग्य होना चाहिए पुरानी दुनिया से। पुरानी दुनिया की कोई चीज़ आकर्षित न करे, क्योंकि यदि खान पान का शौक़ होगा, कपड़ों का शौक़ होगा, अलंकार का शौक़ होगा, घूमने फिरने का शौक़ होगा, नई नई चीज़ खरीदने का शौक़ होगा। खास आजकल तो कंप्यूटर और मोबाइल साधन ऐसे बन गए हैं जो छोटे बच्चे भी सारा दिन खेलते रहते हैं। तो इन सब का शौक़ ना हो। यूज़ करने के लिए यूज़ करो, परंतु उसके ऊपर आधारित न बन जाओ। तो जितना नई दुनिया की विजन क्लियर होंगे, कल जाकर हम स्वर्ग में क्या बनेंगे, वहाँ क्या होगा, कैसे कैसे साधन होंगे, कैसे वस्त्र, अलंकार, घूमना फिरना, विमान। तो फिर आजकल के नई नई गाड़ियाँ, BMW, ये वो मर्सिडीज़, उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाएंगी। तो इसलिए देखना है कि इनके प्रति हमारा पूरा वैराग्य हो, नहीं तो मन खिंचेगा। और नष्टो मोहा बनना, शरीर से भी न मोह हो और लौकिक अलौकिक संबंधियों से भी मोह न हो। क्या होता है, कई बार लौकिक से तो मोह टूट जाता है, फिर अलौकिक से मोह जुट जाता है, अपनी टीचर से या ब्राह्मण परिवार से। तो ये भी ना हो, ये ध्यान रखना।
और व्यर्थ चिंतन ना चले। आजकल बाबा इसके ऊपर भी शुभ भावना हो, व्यर्थ चिंतन ना हो, नेगेटिव चिंतन ना हो, अपवित्र ख्यालात ना हो। संकल्पों पर ध्यान रखना है और हमारा संकल्प, समय, संबंध, वचन, कर्म बाबा की याद में, बाबा की सेवा में व्यर्थ न गवाएं। हमारी एनर्जी व्यर्थ न गवाएं। व्यर्थ गवाएंगे समर्थ नहीं बन सकेंगे। और फाइनली बाबा कहते हैं फुल स्टॉप। पास्ट की बातों को फुल स्टॉप, उसके बारे में चिंतन नहीं कर रहा है। तो जितना हमारा योग पावरफुल होगा, कर्मयोगी बनेंगे, निरंतर योगी बनेंगे, उतना क्या होगा, मनसा पावरफुल होंगे। और मनसा पावरफुल होंगे तो मनसा सेवा कर सकेंगे। बाबा ने अभी अभी एक मुरली चलाई थी, निरंतर योगी निरंतर सेवादारी। उसमें कहा पहले तो स्व सेवा करो, फिर विश्व सेवा करो, यज्ञ सेवा करो और मनसा सेवा। 4 प्रकार की सेवा बताएंगे। तो आज हम मनसा सेवा पर ध्यान देंगे, उस टॉपिक पर ध्यान देंगे कि मनसा सेवा करनी है। तो अपने को शांति दूत समझना है और शांति और शक्ति की सकाश सबको देते रहना है। हमारी स्थिति ऊंची हो, ऊंची स्थिति पर रहने से लाइट और माइट फैला सकते हैं। दादी जान के क्या कहती थी, मैं समझती हूँ, मैं विश्व के गोले पर बैठी हूँ, गोले पर बैठकर विश्व को लाइट माइट देती हूँ। तो ऐसी ऊंची स्थिति पर बैठ कम से कम 4 घंटा विश्व को लाइट और माइट देते रहो। और जैसे आज बाबा ने कहा ना, ड्रामा को साक्षी बनकर देखते रहो। कई विघ्न आएंगे, परीक्षा आएंगे, उसको आगे बढ़ाने का साधन समझना। आश्चर्यवत सीन को साक्षी दृष्टा देकर देखो तो अचल अडोल रहेंगे। प्रॉब्लम आएंगे, ऐसे नहीं समझना कि बाबा के बच्चे बन गए प्रॉब्लम नहीं आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे जरूर, परंतु हमें इतना पावरफुल रहना है, विघ्न विनाशक बनना है। अपनी यादगार है गणेश विघ्न विनाशक।
तो जितनी ऊंची स्थिति में रहेंगे फरिश्ता बनकर, तो क्या होगा, नीचे की परिस्थिति हमें हिला नहीं सकेंगे। जैसे कोई पहाड़ी के ऊपर खड़ा है और नीचे तलेटी में आग लगी है, देखते रहते हैं पर उसका असर नहीं होता। इसी रीत से जितनी ऊंची स्थिति पर हम खड़े रहेंगे ना, नीचे कुछ भी होता रहेगा जमीन पर, हम साक्षी दृष्टा बनकर देखते रहेंगे। और ड्रामा पर अडोल रहना है, क्यों क्या कैसे प्रश्न नहीं पूछो। जो हो रहा है अच्छा है, जो हुआ अच्छा था, जो होने वाला है अच्छा होगा, सब में कल्याण है। तो हमारी हमेशा हर एक के लिए शुभ भावना हो, शुभ चिंतक बनना। अभी अभी बाबा ने पूरी मुरली उस पर दी, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। तो हमें शुभ भावना द्वारा हर एक की सेवा करनी है। तो हमारी वृत्ति शुभ भावना के हो, और डबल सेवा है, मनसा वाचा। वाणी से भल संदेश दो, पर शुभ भावना रख के। तो बाबा अभी अव्यक्त रूप में बैठा है सूक्ष्म वतन में और पालना कर रहे हैं ना, अभी भी हमारी पालना कर रहे हैं। एक स्थान पर बैठे सारी दुनिया की पालना कर रहे हैं। तो यदि हमारी स्थिति ऐसी पावरफुल होंगी, हम एक स्थान पर बैठे हुए अनेकों की पालना कर सकेंगे। और वाचा सर्विस के लिए या तो हमें बाहर जाना पड़े या तो किसी को हमारे पास आना पड़े। मनसा सेवा घर बैठे कर सकते हो, कोई भी टाइम कर सकते हो, उसमें कोई रोक नहीं सकता है, सिर्फ मन का बंधन रोकेंगा। तो दादी ब्रह्मा बाबा आदि आदि क्या करते थे, रात में नींद उड़ जाती थी, दादी अपना अनुभव सुनाती थी। प्रकाशमणि दादी रात में नींद उड़ जाती थी, पेशाब करने जाती थी, बैठ जाती थी योग में जब तक नींद आए। तो इसी रीत से हमें भी रात दिन ये सेवा कर सकते हैं। हमें याद रखना है हम कौन है, इस कल्प वृक्ष के तना थोड़। तो हम सारे वृक्ष को प्रकाश दे सकते हैं। थोड़ के ऊपर आधार रहता है ना, जैसे रूट्स है वो पानी खींचता है, परंतु वो तना के द्वारा सब डाल टाल टाल या पत्तों को पानी पहुंचाता है, एनर्जी देता है। तो इसी रीत से हम भी सारे वृक्ष को या सारी दुनिया को प्रकाश दे सकते हैं।
तो सेवा में रहम की भावना हो। सेवा कंपटीशन के लिए नहीं करना है, क्योंकि आजकल क्या होता है, कंपैरिजन कंपटीशन बहुत हो गई है। फलाने ने ये किया, हम उससे बढ़िया करें। नाम मान शान की इच्छा न रहे। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, ये होता है हमारा नाम हो, हमारे पास इतने स्टूडेंट हैं, हमने प्रोग्राम किया, इसमें हज़ारों लोग आए, इतनों ने कोर्स किया, तो ये नाम मान शान की सेवा ना हो, रहम की सेवा हो कि बेचारे तड़प रहे हैं, दुखी है, अशांत है। बाबा कहते हैं उन्हों की पुकार सुनो। और जैसे मैं पतित पावन हूँ, मैं आप समान सबको बनाता हूँ, आपको भी ये काम करना है। तो अपने को बेहद में ले जाना है, बेहद की सेवा करनी है सारे विश्व की। तो सबको सहयोग देना है। जो निंदा करने वाले हैं उनको मित्र समझो, उनके प्रति भी शुभ भावना हो। जो गाली देने वाला है उसको गले लगाओ, उससे भी स्नेह हो। ऐसे नहीं जैसे के साथ वैसा। उसने हमको गाली दी, मैं कोई कम हूँ, उसने थप्पड़ मारा, मैंने 2 थप्पड़ मारा, ये ना हो। बदला लेने की भावना ना हो, परंतु स्नेह भाव से, शुभ भावना से उनका परिवर्तन करना है। और हमेशा अपने को दाता समझना, लेने की इच्छा ना हो। मान शान सराहना कुछ लेना नहीं। बाबा ने जो हमें दिया है हमें औरों को देना है, और देने से बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये अविनाशी खजाना ऐसा है, जितना औरों को देंगे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए पहले तो स्वसेवा का प्लान बनाना है, क्योंकि हमारी स्थिति ऊंची होंगी तो हम औरों की सेवा कर सकेंगे। इसलिए अमृत वेला पावरफुल हो, कर्म करते करते योग हो, अपने में जो भी कमी है वो निकालनी है, अपने में जो गुण नहीं है वो भरने हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनना। तो इस लक्ष्य से जब हम बनेंगे औरों को बनाएंगे। पंडित नहीं बनना है। बाबा कहते हैं पंडित है, ज्ञान तो सुनाता है, जीवन में नहीं लाता। ऐसे हमें पंडित नहीं बनना है कि भाषण करने में बहुत होशियार, 7 दिन का कोर्स कराने में बहुत होशियार, परंतु धारणा में कमज़ोर, ऐसा नहीं।
तो जितना हमारी मनसा पावरफुल होंगे, क्योंकि आज हम किसी को सुधारना चाहते हैं ना, तो बोल कर नहीं सुधार सकते हैं ना। उनको कहेंगे तुम ऐसा हो, तो वो कहेंगे मुझे मालूम है तुम कैसे हो। हम एक उसकी कमी दिखाएंगे, वो हमको 4 अपनी कमी सुनाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, बोल के नहीं, मनसा से, शुभ भावना से उनका परिवर्तन करना है। और बाबा कहते हैं पहले उनको सहयोगी बनाओ, वीआईपी वगैरह को पहले सहयोगी बनाओ, फिर योगी बनेंगे। सहयोग देते दोते योगी बन जाएंगे। तो स्नेह दो, सहयोगी बनाओ और फिर योगी बनाओ। तो ज्ञान का मंथन करना है और साथ साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प से औरों को हम सकाश दे सकते हैं। तो कई बार जैसे अभी भी मैं समझती हूँ हर सेंटर पर और मधुबन में भी रोज़ हम सवेरे मुरली के बाद 5 मिनट दादी के लिए योग करते हैं, सकाश देते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। कभी भी कोई भी बीमार है, हम क्या करते हैं, मनसा सेवा। जो दूर बैठे हैं वो तो योगदान देते हैं ना, जो पास में बैठे हैं वो तन मन धन से सेवा कर सकते हैं, शरीर से सेवा करते हैं कोई। हम हैं कहाँ भी बैठे, किसी को भी तकलीफ में है तो मनसा उनको सकाश दे सकते हैं। मम्मा भी क्या करती थी, क्योंकि मम्मा के पास पत्र आते थे, जिन जिन को तकलीफ़ होती थी, दादियाँ और मम्मा के पास पत्र आते थे, बांधेलियाँ पत्र लिखती थी, या किसी को बीमार है, कुछ भी तकलीफ़ है, जब दादियों को मम्मा को पत्र आते थे तो क्या करते थे, अमृत वेले भी उनको सकाश देते थे। और कई बार फिर वो लोग भी अपना अनुभव सुनाते थे कि हमको आपका साक्षात्कार हुआ, आपका मदद मिली, आदि आदि। तो इसलिए हमें एकाग्र बनना है। एकाग्रता होंगी ना तब तो योग पावरफुल होगा। एकांतवासी, क्योंकि क्या होता है आजकल साधन तो बहुत है ना, फ़ोन है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, तो हम क्या करते हैं, जैसे भी फ्री बैठे व्हाट्सएप खोला, फ़ोन किया, सस्ता फ़ोन है ना, फ्री फ़ोन है, इंटरनेशनली भी बात कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेन देन करते रहते हैं। और
मुझे याद है मैं जब न्यूजीलैंड में थी ना 75-6 में, तो क्या है कि वहाँ उस समय फ्री फ़ोन था। ऑकलैंड वेलिंगटन के बीच में भी फ्री फ़ोन, और सब नवसारी के तरफ के, तो सब एक दो को जानने वाले, दूसरे शहर में रहते थे पर एक दो को जानने वाले और एक को दो के संबंध वाले। तो जैसे भी माताएं फ्री हुई, नौकरी जो नहीं करती है, नौकरी कई तो नौकरी तो करती थी, पर जो नौकरी नहीं करने वाली है फ़ोन करेंगे, क्या हुआ, फलाने की लड़की का क्या हुआ, किसने शादी की, कौन मर गया, कौन भाग गया, बातें होती रहती हैं। तो आजकल भी फेसबुक पर यही होता है ना, गपसप, जरमुई जंगमुई। तो हमें ये देखना है कि जब भी फ्री टाइम मिला, यहाँ तो अभी आपको तो योग में बैठे हैं तो फ्री टाइम नहीं मिलता होगा, पर घर में भी जाके ये देखना है, फ्री टाइम बाबा के पास पहुँच जाओ। यही तो श्रेष्ठ बात है। बाबा के पास दिन जाओ रात जाओ, जब भी जाओ, बाबा के दरवाजे खुले हैं, बाबा का भंडारा खुला है, लिमिट नहीं है कि हर एक को इतना ही मिलेगा, ऐसे नहीं, जिसको जो चाहिए लो। तो एकांतवासी बनना है, इकोनॉमी करनी है, बहुत विस्तार में नहीं बातें करनी है। मैंने देखा है कई तो ऐसे हैं, पीछे ये हुआ, पीछे ये हुआ, पीछे ये हुआ, इतना डिटेल में बात करते हैं, और कोई कोई तो रिपीट ही करते रहते हैं, एक ही बात 10 बार रिपीट करते हैं, और जब भी फ़ोन करेंगे वही कंप्लेन। उसको कितनी भी सलाह दो, फिर से वही बात करेंगे। तो इसलिए हमें भी योग युक्त युक्ति युक्त राजयुक्त रहना है, कि जब भी कोई ऐसा करने वाला है ना, उनको कहो, बहाना बताओ कुछ, फ़ोन जल्दी पूरा करने का, मेरे पास कोई आया है, मेरे साथ कोई बात कर रहा है, दरवाजे पर कोई आया है, आदि आदि, ताकि हमारा टाइम व्यर्थ न जाए। तो विस्तार को सार में सुनना और सुनाना सीखो, बजट बनाओ, समय शक्ति का बजट बनाओ। तो इकोनॉमी एक नामी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये पक्का हो। तो जितना बाबा से लवलीन होना सहज हो जाएगा, जितना औरों से नष्टो मोहा, बाबा की याद सहज। और हमारे में दृढ़ता होनी चाहिए कि हमें तपस्वी मूर्त बन शांति और शक्ति की किरणें सारे विश्व में फैलानी है। और विशेष जिनको जरूरी है, कोई हमारे मित्र संबंधी बीमार है, दुखी है, विकट परिस्थिति में है, तो उन्हों को सकाश दो। बाकी जैसे हम 3rd संडे को विश्व शांति योग करते हैं, अभी रोज करो, शाम का समय दुनिया को दो, सवेरे अपने लिए,
और भल हम रहते हैं कलयुगी दुनिया में। मित्र संबंधी कोई कलयुगी है, कोई सतो है, कोई रजो है, कोई तमो है। ब्राह्मण भी कोई सतो है, कोई रजो है, कोई तमो है। ब्राह्मण भी कोई सब तो सतो प्रधान नहीं बन गए हैं। तो हमें क्या करना है? सबके प्रति कल्याण की भावना हो। कभी ऐसे नहीं कहो कि मुझे तो इससे नफरत है, घृणा है, मैं तो इनका मुख ही देखना नहीं चाहती। ये नहीं, कल्याण की भावना हो। और स्मृति और दृष्टि में आत्मिक रूप से देखो। जब सबके प्रति आत्मिक रूप होगा तो क्या होगा? स्नेह। और जहाँ स्नेह है, सहयोग, सम्मान। और वहाँ ईर्ष्या नहीं हो सकती, वैर भाव नहीं हो सकता, घृणा भाव नहीं हो सकता। हाँ, स्नेह है तो कितनी नेगेटिव बातें खत्म हो जाती है ऑटोमेटिक। इसलिए आत्मिक स्नेह सबके साथ हो। तो पहले तो स्व सेवा करनी है। कि अमृत वेला नहीं मिस करना है, मुरली मिस नहीं करनी है, मुरली मंथन करना है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है। तो मन को ज्ञान योग में बिजी रखेंगे तो माया नहीं आएंगे। नहीं तो क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। गुजराती में कहते हैं नवरो नखो द्वाड़े। तो इसलिए मन को बिजी रखो तो फिर माया नहीं आएंगी। और स्वयं को संपूर्ण बनाने का लक्ष्य रखना है। और स्वयं पर विश्वास रखो। कई बार तो कई है न थक जाते हैं, 5 साल तक पवित्रता के लिए मेहनत की, नहीं हो सकता है, छोड़ दो। इसे तो ज्ञान के पहले सुखी थे, जो भी आता था करते रहते थे। अभी तो ये नहीं करो, ये नहीं करो। बाबा ने तो हमको बहुत रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया। यहाँ नहीं खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं। बाबा ने रिस्ट्रिक्शन तो दिया है, पर हमारे भले के लिए। श्रीमत है हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो उसको समझकर और अपनी दृढ़ता से कि मुझे करना ये है, मैं करके ही छोड़ूंगा। और हिम्मत रखेंगे, बाबा की मदद है। तो अपने में विश्वास नहीं हो तो कम से कम बाबा में विश्वास करोगे। बाबा तो प्रॉमिस देते हैं कि मैं तुमको थोड़ा बहन या बाजू आ जाओ और पर्स नीचे रखो या बीच में रखो। पर्स दोनों के बीच में रखना है ताकि डिस्टेंस रहे। तो बाबा तो प्रॉमिस देते हैं कि मैं तुमको स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ूंगा।
लायक बनाऊंगा। मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग के लायक बनाने। आज ही बकरी समझती मुरली में कहा लायक बनाएंगा। बाबा पर विश्वास रखो और पुरुषार्थ करते रहो और ये निश्चय रखो विजय हमारी है ही। और प्रेम से दूसरों की संभाल करनी। यानी क्या है कि कई बार हम कहते हैं हम तो नष्ट मोह है, घर में कोई भी बीमार है नष्ट मोह है, उनको पूछते भी नहीं कि भाई खाना है पीना है दवाई है क्या चाहिए, कुछ चाहिए नहीं चाहिए। ऐसे नहीं नष्ट मोह हो जाना है कि उनकी प्रेम से संभाल ना करो, न्यारा और प्यारा। तो कुछ भी चाहे घर में है चाहे बाहर है, उनकी प्यार से संभाल करो। और हमें बाबा सब कुछ देता है, अविनाशी खजाने देते हैं, सुख शांति आनंद प्रेम जो भी चाहिए देते हैं। धन दौलत नहीं देंगे, वो तो सतयुग में मिलेगा, पर यहाँ अविनाशी खजाने देते हैं। तो वो खजाने उदार दिल से देते रहो। अंग्रेजी में कहते हैं यूज़ और लूज़। यूज़ नहीं करेंगे तो गंवाएंगे। बाबा भी कहते हैं जितना देंगे बढ़ता जाएगा। अविनाशी खजाना ज्ञान किसी को देंगे तो आपका ज्ञान कम नहीं होगा। प्रेम किसी को देंगे सामने से प्रेम मिलेगा। तो इसलिए उदार दिल से देते जाओ और क्षमा भाव। शिक्षा भी दो पर क्षमा भी करो। किसी को दुख या गिल्टी फीलिंग ना हो। क्या होता है कई बार हम तुम्हारे कारण मुझे सहन करना पड़ता है ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको बेचारे के दिल को क्या होगा, दिल खाएंगे ना कि मेरे कारण माँ को दुख हो रहा है। खास बच्ची समझो, बच्ची को शादी कराते हैं इंडिया में। अभी भी तो मैच मैरिज कराते हैं, लव मैरिज कम होती है। अभी मैच मैरिज कराने में माँ बाप सोच समझ कर लड़का ढूंढते हैं, परंतु किस कारण से कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो लड़की माँ को बाप को दोष देंगी। देखो माँ तुमने हमको ऐसी परिवार में डाला, ऐसे तो कुएं में डाल देती थी ना। तो माँ को बेचारी को दुख तो होगा ना, गिल्टी फील होंगी कि मैंने ऐसे से शादी कराई। तो ये नहीं, हर एक का कर्मों का हिसाब किताब होता है। माँ बाप नहीं चाहते कि बेटी दुखी हो, परंतु कुछ कर्मिक हिसाब किताब होने के कारण
ऐसे परिवार में शादी करा दी, तो इसलिए हमारे ऐसा मन में भी भाव न हो जिससे हम औरों को दुख देवे या गिल्टी फील करावें। तो जितनी हमारी स्टेज ऊंची होंगी उतनी सेवा अच्छी होंगी। तो देखो विश्व सेवा में क्या है कि बाबा तो करता है या कराता है, करावनहार तो वो है। तो ड्रामा अनुसार कुछ होता है, कुछ बाबा कराता और कुछ हम निमित्त बनकर करते हैं। सिर्फ मैं नहीं करती, निमित्त बनती हूँ। ये हमेशा ख्याल करना है, इसलिए अहम ना आवे कि मैंने ये सेवा की। कराने वाला बाबा है। ड्रामा अनुसार हमें ऐसी पोजीशन में रखा जो हम सेवा कर सकते हैं। तो बाबा को हमेशा साथी बनाकर सेवा करो। और साइलेंस की शक्ति बढ़ाते जाओ। कैसी भी परिस्थिति आएंगी, यदि अपने अंदर साइलेंस की शक्ति है तो उसको पार कर सकते हैं, विघ्नों को विनाश कर सकते हैं। तो फरिश्ता बन सेवा करना। चलते फिरते देह भान में नहीं आओ। क्या है कि देह भान में रहकर सेवा करने की बहुत आदत पड़ गई है। खाना पकाएंगे, सोचेंगे लड़के को क्या अच्छा लगता है, लड़की को क्या अच्छा लगता है, पति को क्या अच्छा लगता है। नहीं, बाबा की याद में पकाओ, तब कहेंगे कर्मयोगी। परिवार को याद करके खाना पकाएंगे तो क्या होगा? ये एक कर्म बंधन हो जाता है, कर्मयोग नहीं होता। तो इसलिए चलते फिरते अपने को, देह को भूलकर फरिश्ते की ड्रेस धारण करो। फरिश्ता कैसी ड्रेस चमकीली पहनते हैं। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होती और पवित्रता जरूर होनी चाहिए। योग बढ़ाने के लिए पवित्रता होनी चाहिए, तब तो योग लगेगा ना। दोनों का आपस में कनेक्शन है। जितना पवित्र इतना योगी, जितना योगी इतना पवित्र। योग के बगैर पवित्रता नहीं आएंगी और पवित्रता के बगैर योग नहीं लगेगा। तो इसलिए सिर्फ काम विकार नहीं, हर विकार पर ध्यान रखना है कि कोई भी विकार का सूक्ष्म रूप भी ना हो। तो जितना निर्विकारी बनेंगे, निरहंकारी रहेंगे, निराकारी रहेंगे, उतना योग श्रेष्ठ होगा, सेवा भी मनसा अच्छी होंगी। तो इसलिए यहाँ जब योग भट्ठी में आए हो ना, तो लक्ष्य रखना है कि हमें इतनी अपने में शक्ति जमा करनी है। और यहाँ की विधि फिर
वहाँ घर में जाके भी वही विधि चलानी है। अपने को मधुबनवासी समझकर चलना है वहाँ, ताकि वो स्टेज बनी रहे। मधुबनवासी समझकर चलेंगे ना तो वो स्टेज बनी रहेंगे। तो ये आपको तो बहुत अच्छा चांस मिला है कि पांडव भवन में, जहाँ 50-60 साल से योग तपस्या चालू है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादी प्रकाश मणि सभी ने तपस्या कर इसको अच्छी तपस्या भूमि बनाई है। तो मधुबन को कहते हैं तपस्या भूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि। तो यहाँ आपको आने का चांस मिला है। वो 3-4 दिन में पूरा अपने आप को भर कर जाना और वहाँ जाकर सेवा करना, औरों को अनुभव कराना। जो प्राप्ति की है वो औरों को देते रहना। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठे।